हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4। तो अभी मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 2.4 के आज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, बट जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आज हम डीपली इलस्ट्रेट करने वाले हैं और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे ताकि आपका फैक्टर थ्योरम पे पकड़ और मजबूत हो जाए और हर एक कंसेप्ट आप तक पहुंच पाए। तो फैक्टर थ्योरम समझने से पहले, पढ़ने से पहले आपको रिमाइंडर थ्योरम का जानकारी होना बेहद जरूरी है। और रिमाइंडर थ्योरम को मैंने अपने पिछले लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 13 या फिर 12 या 13 में रिमाइंडर थ्योरम को हमने बहुत डीपली इलस्ट्रेट किया है, बहुत ज़्यादा। तो आप उसे देखना, हर एक कंसेप्ट को वहाँ पे डिस्कस किया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उस लेक्चर को देख लेना, फिर यहाँ पे आना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। रिमाइंडर थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड फैक्टर थ्योरम भी, और दोनों एक दूसरे से लिंक्ड अप है। कैसे है वो पता चलेगा, और अगर आप देख लिए ना पिछले लेक्चर तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की तरफ। तो टॉपिक है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। अब जहां भी वर्ड फैक्टर का आ जाए, फैक्टर कहने का मतलब क्या हो जाता है? डिवाइड। हमने हमेशा बताया है, और हमसे जितने बच्चों ने पढ़ा है ना, जो मेरी वीडियो देखे हैं पिछले वीडियो, उनको ये बात पता चल गया है कि फैक्टर का मतलब डिवाइड एंड मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई। आसान भाषा में, पता नहीं लोग फैक्टर का मतलब क्या क्या बता देते हैं, लंबा चौड़ा डिफिनेशन बता देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। फैक्टर का मतलब डिवाइड, मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई। और डिवाइड तो भाई डेसिमल में भी आ जाता है, नॉन डेसिमल भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। तो किस तरह का डिवाइड? वैसा डिवाइड ना जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। कंप्लीटली डिविजिबल कहने का मतलब कि रिमाइंडर 0। अब आप बोलोगे सर जी अगर 2 से 9 को हमने डिवाइड किया तो 4 टाइम्स में 8 आया, पॉइंट बैठाया 0 आ गया, 4.5 टाइम्स में ये कट के रिमाइंडर 0 आ गया, तो क्या 2 हमारा फैक्टर हो गया? 9 का रिमाइंडर तो 0 आ गया? नहीं भाई, डेसिमल नहीं आनी चाहिए। यानी विदाउट डेसिमल अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपका फैक्टर है। आप देख लो 2 से डिवाइड करो 8 को 4 बार में, ये कट गया पूरा, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये हमारा 2 जो है वो फैक्टर है 8 का। 4 8, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 0, 4 हमारा फैक्टर है 8 का, बट 2 हमारा फैक्टर 9 का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल आ जा रहा है। आई बात समझ में कि फैक्टर किसे कहते हैं? सही चीज है। इसी पे अब ये फैक्टर का यूज जो है ना, फैक्टर कंसेप्ट जो है वो पॉलिनोमियल के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। तो यहाँ पे समझने के लिए फैक्टर थ्योरम एक दिया गया है। वे ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यार, बहुत ही मोहब्बत, बहुत ही नज़ाकत के साथ इस चीज को देखना, बहुत ही नज़ाकत के साथ देखना, बहुत ही फोकस, पूरी फोकस के साथ। यहाँ पे फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि ये इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल आपको पता है क्या होता है कि मिनिमम 2 टर्म्स होनी चाहिए, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। डिग्री जिसका 1 या फिर 1 से बड़ा, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, 1 या फिर 1 से बड़ा, ठीक है। और 1 से अगर छोटा होता है, आप ये देखो 1 से छोटा होता है 0। अगर x का पावर 0 हो गया तो वैल्यू तो 1 आ गया, तो क्या ये वेरिएबल टर्म रहा? अब क्या z का पावर 0, ये तो 1 आ गया। किसी चीज का अगर पावर 0 हो जाता है तो वो 1 आ जाता है। क्यों आता है? अभी तक ये थ्योरेटिकल बातें हैं। अभी तक आप ये पूछोगे सर जी क्यों आता है, तो बहुत जगह से, इनफैक्ट आपके स्कूल से भी, इस जो स्कूल के टीचर हैं वो भी बताए होंगे कि भाई बस ये मान लो ऐसा होता है, ये जान लो बस। क्यों होता है इस पर डिस्कशन नहीं है। तो मैं अपने अगले वीडियो इसी चीज पे लेके आ रहा हूँ, एक सेपरेट वीडियो इस पे बनाऊंगा कि आखिर ये हो रहा तो क्यों हो रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, एक से एक बेहतरीन चीजें सीखने को, समझने को मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड ए इज एनी रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर है, ए कोई भी रियल नंबर है। देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस ए जो है वो पी एक्स का फैक्टर होगा। कब? जब पी ए इज इक्वल टू 0 हो जाए। पी एक्स पॉलिनोमियल है, अगर एक्स के जगह पे ए आ जाए और इसका वैल्यू 0 हो जाए तो हमारा फैक्टर हो जाएगा। अगर 0 नहीं होता है तो फैक्टर नहीं होगा। और ये 0 कब होगा? कहां से इसको प्रूफ किए थे? रिमाइंडर थ्योरम से, रिमाइंडर थ्योरम से।
मान लेते हैं कि x माइनस ए हमारा कोई डिवाइजर है, फैक्टर है यानी कि डिवाइजर है। यहाँ पे देखिए ये डिवाइजर था ना 2, 4 डिवाइजर है ना, तो ये फैक्टर है मतलब कि ये डिवाइजर है। तो x माइनस से अगर डिवाइजर है, इसका वैल्यू अगर 0 आ जाता है, कहां से? रिमाइंडर थ्योरम में ये चीजें बताई गई हैं बहुत ही डीपली, आप देखना उसे। तो देन x इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो x के जगह पर अगर a पुट करते हैं, जहां जहां पॉलिनोमियल में x होगा वहां पर अगर a पुट कर दे और वैल्यू हमारा अगर 0 आ जाता है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर दिया गया है x माइनस ए, ये हमारा पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और सेकंड उसी का उल्टा है, वाइस वर्सा। क्या बोल रहा है कि ये हमारा 0 होगा कब? जब x माइनस ए फैक्टर होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब अपोजिट नहीं कहेंगे, इनवर्स है, यानी कि वाइस वर्सा। ये फैक्टर कब होगा? जब p इज इक्वल टू 0 होगा। ये p इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब ये फैक्टर होगा। एक ही बात को उलट के कह दिया गया है, ठीक है। इसी चीज को हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा कि हमने क्या कहना चाहा है, ठीक है। तो देखते हैं, एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। x प्लस 2 हमारा फैक्टर है इसका, इसका। अब हमने कहा कि फैक्टर है, ये आपको चेक करना है या नहीं है। कैसे करोगे? जब डिवाइजर अगर डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 आ जाए तब तो फैक्टर होगा ना। अभी हमने पिछले कुछ मिनट पहले इस चीज को डिस्कस किया है कि रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारा फैक्टर होगा, 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो 0 कब होगा? 0 कब होगा? ये रिमाइंडर थ्योरम में हमने देखा था कि जब डिवाइजर इज इक्वल टू 0 हो जाए, जब डिवाइजर हमारा 0 हो जाता है। जब डिवाइजर 0 हो जाता है तो हम रिमाइंडर थ्योरम से फिर पुट करके हम देख सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है। रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट ही यही था भाई। आप वहां देखना, यहां थोड़ा ब्रीफली बताते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है। मतलब रिमाइंडर थ्योरम को इंट्रोड्यूस करने के पीछे का मकसद था कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से बचाना। आप जो भारी भरकम इतने लंबे चौड़ा डिवाइड करते थे, फिर आपको रिमाइंडर फाइंड आउट होता था, रिमाइंडर पता चलता था कि क्या है, उससे आपको बचाना ही रिमाइंडर थ्योरम का उद्देश्य था। और वो कैसे होता था कि जो भी हमारा डिवाइजर है उसको हम 0 मान लेते थे, उसको हम 0 मान लेते थे, तो x के जगह पे क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा, क्योंकि a इक्वल टू के आइदर साइड, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड अगर प्लस में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। साइन उल्टा होता है, इस बात को भी हमने पुरजोर तरीका से बताया है आपको कि साइन उल्टा हो जाता है। जब साइड चेंज होता है तो साइन उल्टा हो जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो x के जगह -2 आ गया। अब ये हमारा 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ बोला है कि अगर pa हमारा 0 हो जाता है तो फैक्टर है, pa हमारा 0 हो जाता है तो फैक्टर है, लिखा गया है ना। तो आप यहाँ पे रख करके देख लो। x का क्यूब है -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। -2 का क्यूब कितना? -8। कैसे सर जी? तो -2 इंटू -2 -2, 2 दूना 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, -8 प्लस -2 इंटू -2, -2 इंटू 2 इंटू 2 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 हो गया, 4 इंटू 3 12 हो गया। यहाँ पे -10 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 5 इंटू 2 10 प्लस 6 हो गया इज इक्वल टू 0। क्या दोनों तरफ 0 आना चाहिए तब तो ये -8 प्लस 12 कितना? +4, -10 प्लस 6 -4। क्यों? दोनों में बड़ा है 10, 10 के पीछे माइनस का साइन -4। ये दोनों में बड़ा है 12, 12 के पीछे प्लस का साइन +4। तो प्लस माइनस माइनस 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो हम बोलेंगे ना कि फैक्टर है, हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये फैक्टर है इसका। अब उसी तरीके से इसका निकाल देंगे। देन x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है? 0। देन x इज इक्वल टू -2, जहां x है वहां पे -2 पुट कर देते हैं, तो 2 - 2 -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया ना। यानी कि ये भी तो यानी कि ये इसका भी फैक्टर है, ये इसका भी फैक्टर है और ये इसका ही फैक्टर। यही आपको एग्जामिन करना था, चेक करना था। तो आप बोल दोगे कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको आया समझ में? उम्मीद है आप समझ गए होंगे बिना किसी डाउट के। फिर भी डाउट होगा आप पूछ लेना, ओके। और समझ रहे हो ना, तो आप हमें अप्रिशिएट करो, आप हमें मोटिवेट करो। कैसे करोगे? आप कमेंट करो ना, आप लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुंचाओ। आप लोग ये कर नहीं रहे हो, फिर भी मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना एफर्ट लगा रहा हूं। आप करना,
क्योंकि बिना मोटिवेशन की कोई चीज़ें नहीं होती हैं। और मेरा जो प्रॉमिस है आपसे कि हर इक्वेशन सॉल्व करवाने का, हर इक्वेशन सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 किसी भी बुक का, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के लास्ट चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन तक सॉल्व करवाया जाएगा, एक बेहतरीन लेवल पे, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में। तो आपको सिर्फ इतना करना है, जहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, ना यूट्यूब पे कमेंट करने का कोई चार्जेस है, ना लाइक करने का कोई चार्जेस है, ना चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई चार्जेस है, ना शेयर करने का कोई चार्जेस है। आपको फ्री में सारा कुछ मिल रहा है, तो आप लो और दूसरे को भी इसकी मौका दो। आई बात समझ में? उम्मीद है आप करेंगे, उम्मीद है आप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस, कह दिया है बाबू कि x माइनस वन जो इसका फैक्टर है। अब अगर ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो इतना के बराबर 0 हो जाएगा। कैसे? इतना के बराबर 0 हो जाएगा फैक्टर थ्योरम से। अगर ये 0 हो जाए, अगर ये फैक्टर है इसका, तो ये 0 हो जाएगा। अगर ये फैक्टर है तो ये 0 हो जाएगा। पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल 0 हो गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया कि फैक्टर है। ठीक है, अब x माइनस वन इज इक्वल टू 0। बाबू रिमाइंडर थ्योरम में इस चीज को देखें तो x का वैल्यू 1 आ गया। अब जहां जहां 1 x है वहां पे 1 रख दो। 1 का क्यूब 3, 1 का स्क्वायर -4, 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 3 -4 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये -4 प्लस 4 कट गया, 3 प्लस k बच गया, देन k इज इक्वल टू -3 हो गया। साइड चेंज हुआ तो साइन चेंज हुआ, साइड चेंज हुआ तो साइन चेंज हुआ। k इज इक्वल टू -3 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अगर आप बताओ कि फैक्टर नहीं दिया होता तो क्या हम यहाँ पे 0 लिख पाते? इसके बराबर 0 होता। और अगर 0 नहीं होता तो क्या k का वैल्यू फाइंड आउट कर पाते? नहीं कर पाते ना। इस वजह से फैक्टर दिया है ताकि आप 0 लो। ठीक है, फिर आप k का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। आ गया है ना? आगे बढ़ते हैं, यानी कि फैक्टर थ्योरम आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 13 की तरफ। क्या बोल रहा है? फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इसको फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म से और फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, कैसे करोगे आप देखो। ये जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है ना, ये कुछ नहीं है बल्कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है। यानी यहाँ पे मिडिल टर्म का रोल होगा, मिडिल टर्म का रोल होगा। आप देखना क्या है, 6x स्क्वायर 17x प्लस 5। अब क्या करना होता है? पहला हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 इंटू 5 30। अब 30 को हम कैसे कैसे फैक्टर में लिख सकते हैं? 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 4 तो है नहीं, 5 इंटू 6, और कुछ आप बताओ, यही ना। अब इसको जोड़ करके या फिर घटा करके आपको मिडिल टर्म में जो टर्म है वो लाना होता है। तो 30 प्लस 1 करेंगे तो 31 हो जाएगा, 30 माइनस 1 करेंगे तो 29 हो जाएगा। हो रहा है क्या? 15 प्लस 2 करेंगे तो 17, 15 माइनस 2 करेंगे तो 13, 17 आ रहा है, मिडिल टर्म में 17 है, तो 15 प्लस 2 लिख सकते हैं इसको। देन 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5 लिख सकते हैं ना। अब ये दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं? एक x तो कॉमन हो ही जाएगा, x हो जाएगा, एंड 3 हो जाएगा, 3 से 6 भी जाएगा 2 बार में, 3 से 15 भी जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x, यहाँ पे लिख सकते हैं 5। अब जब यहाँ पे ये लिख सकते हैं तो आंख बंद करके यहाँ भी अंडर ब्रैकेट में जो वही लिख देना। यहाँ 2x प्लस 5 है, यहाँ भी 2x प्लस 5 है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे 3 इंटू 2 6, x इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू 5 15 और x 15x। तो यहाँ पे दो फैक्टर निकल गया, 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5। दो फैक्टर निकल गया, फैक्टराइज करना था, दो फैक्टर निकल गया। दो फैक्टर ही क्यों निकला, 3 क्यों नहीं निकला? जितना भी पॉलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट डिग्री होगा ना, जो भी डिग्री होगा, जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होता है। तो जो डिग्री होगा उतना ही फैक्टर। तो यहाँ पे हाईएस्ट कितना है? 2 है, तो 2 फैक्टर निकला। 3 होता तो 3 फैक्टर निकलता। ओके, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। अब हम इसी को फैक्टर थ्योरम से निकालेंगे। इसी को हम किससे निकालेंगे? फैक्टर थ्योरम से।
फैक्टर थ्योरम क्या है? 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इसे तो फैक्टर थ्योरम में अभी हमने पढ़ा कि भाई कोई रियल नंबर दे दिया गया है, कोई एक पोलिनोमियल से दूसरे पोलिनोमियल को डिवाइड करना था, रिमाइंडर ये वो हमारा अगर ph 0 आ जाए तो हमारा फैक्टर है, अगर ph 0 है तो हमारा फैक्टर है, यही था। बट यहाँ वैसा कुछ है क्या? यहाँ नहीं है। यहाँ पर उस लेवल पे लेके आना होगा। कैसे? तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा कुछ आएगा ना तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो हाईएस्ट पावर है यानी डिग्री है उसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। तो इसका कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। आप कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे आप बताओ? इसे हम डिवाइड कर दे 6 से तो बात बन जाएगा। तो 6 से 1 यानी कि x स्क्वायर प्लस 17x/6 प्लस 5/6 ये हो गया। इस पे लेकर के आ गए। अब फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम क्या कहेगा कि ये जो है ना कांस्टेंट टर्म, इसका पॉसिबल फैक्टर निकालना है भाई, इसका पॉसिबल फैक्टर निकालना है। पॉसिबल फैक्टर कैसे निकालोगे? 5/6 है, 5/6 को आप लिख सकते हो 1/2 इंटू 5/3, तो 1 भी इसका फैक्टर हो गया, 1/2 भी इसका फैक्टर हो गया एंड 5/3 भी इसका फैक्टर हो गया। आप बोलोगे कैसे सर जी दोनों कैसे फैक्टर हो सकता है? तो आप ऐसे देख लो 2 इंटू 4, तो 2 भी इसका फैक्टर हो गया, 4 भी इसका फैक्टर हो गया, हुआ ना। 1 इंटू 8, तो 1 भी इसका फैक्टर हो गया, 8 भी इसका फैक्टर हो गया। सेम वे में तो ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर। अब 5/6 को ऐसे लिख सकते हैं 1/3 एंड 5/2, तो ये भी फैक्टर हो जाएगा और ये भी फैक्टर हो जाएगा ना। यानी इसका पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो गया? 1/2, 5/3, 1/3, 5/2। सिर्फ प्लस वाला कि माइनस वाला भी? यहाँ -1/2 कर दीजिए तो ये माइनस माइनस प्लस तो हो गया, प्लस हो गया। 5/1, 5 इंटू 1 5, 3 इंटू 2 6, यानी कि माइनस वाले भी चलेंगे। तो इसी में लिख देते हैं प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है ना बाबू। तो अब एक टर्म को हम क्या बोला था कि x के जगह पे आप a रख देना, कोई भी रियल नंबर है x के जगह पे a रख देना। आप 1/2 रख के देख लो, 1/2 रख करके देख लो, जहां जहां x है वहां 1/2 रख करके देख लो। अगर 0 आ जाता है तो वो फैक्टर है, कह देंगे ना, वो फैक्टर निकल जाएगा। तो आप करो, यही ना फैक्टर थ्योरम कह रहा था बाबू। हाँ, आप समझना बात को, अगर समझ में नहीं आए तो पूछना, पूछने में किसी तरीके का शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। 1/4, 17/12, 5/6 आएगा कभी 0? ये नहीं आएगा, सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। अब कितना है? 5/3, या फिर -1/3 लेकर के चलते हैं, -1/3 लेकर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? x स्क्वायर प्लस क्या था? प्लस 17x/6 प्लस 5/6, प्लस 17x/6 प्लस 5/6, यही ना। -1/3 लेकर के चलते हैं। -1/3 अगर आप करते हैं, -1/3 पुट करके, और सब आपको पुट करके देखना होगा, ऐसा नहीं कि पुट करके नहीं देखना है, पुट करके देखना होगा आपको। x क्या हो गया? -1/3 प्लस 5/6, -1/9 दो बार लिखेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस 17/18 प्लस 5/6। अब ये तीनों में क्या हो गया? ये तीनों में कैल्शियम ले लो आप, 9, 18, 6, तो 18 हो जाएगा एलसीएम, 18 हो जाएगा। 9 2 जा 18, 2, 18 1 17, 6 3 जा 18 एंड 5 3 जा 15 हो गया। तो 17 में से 2 जाएगा, -15 प्लस 15/18। अब -15 प्लस 15 कितना? 0/18। 0/18 हमारा 0 हो जाता है, यानी ये 0 हो गया, ये 0 हो गया ना, ये 0 हो गया, यानी कि -1/3 पे आ रहा है। तो -1/3 कब आता है? -1/3 कब आता है? x का वैल्यू जब x प्लस 1/3 0 हो जाए। तो एक हमारा ये फैक्टर हो गया x प्लस 1/3। और एक और निकालते हैं, एक और निकालते हैं, ये फैक्टर थ्योरम से, ये फैक्टर थ्योरम से हुआ। और एक और क्या निकलेगा? 5 बाई, और कौन कौन सा था? 5/3,
वह 5/2 करके देखते हैं, 5/2 करके देखते हैं। तो p के जगह पे आप 5/2 रख दो, -5/2। ठीक है, आपको एक एक करके ऐसे ही चेक करना होगा। ठीक है, देन -5/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 -5/2 प्लस 5/6, यही ना। तो क्या हो जाएगा, -5p -5/2, 25/4 स्क्वायर, इस वजह से माइनस माइनस प्लस हो गया, 17×5 = 85। ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस हो जाएगा। ये 6 है और ये 2 है, 12 हो जाएगा, प्लस 5/6। ये तीनों का लिए एलसीएम 12 हो गया। 4 3 = 12, 25 × 3 75, 12 - 85, 6 2 = 10। ये कितना हो जाएगा, -10 + 10/12, -10 + 10 0/12, कितना आ गया, 0 आ गया। एक ये आ गया। तो P अब x = -5/2 कब आएगा, x के जगह पे -5/2 है ना, तो कब आएगा, जब x + 5/2 = 0 हो जाए, साइड चेंज होगा तो प्लस हो गया। यानी कि एक फैक्टर ये था, एक फैक्टर आपका x + 1/3 हो गया और एक फैक्टर x + 5/2 हो गया। अब आप बोलोगे सर जी अभी आपने कहा कि जो भी हाईएस्ट पावर होता है उतना ही फैक्टर होता है, तो 2 ये हो गया, 2 ये हो गया तो 4 हो गया। नहीं भाई, इसको आप सॉल्व कर लो, आप इसका एलसीएम लो, देखो वही आ जाएगा। जितना हाईएस्ट पावर होगा फैक्टर उतना ही पॉसिबल है, उससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्यों, वो हम आने वाले वीडियो में बताएंगे आपको। ओके, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, 3 हो गया, देन 3x + 1, 3x + 1, यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या हो गया, 2, यहाँ पे 2x + 5, ये हो गया 3x + 1/3 एंड 2x + 5/2, ये हो गया। तो 3x + 1/3 = 0 होता है, तो क्या हो गया, 3x + 1 और 2x +, क्योंकि इस फैक्टर को तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं ना, ये पिछले लेक्चर में दिखाए ही हैं। ये 0 उधर चला गया, डिवाइड में है, इधर चला गया तो 0 हो गया, ये इधर चला गया तो आप ऐसे देखो, इधर चला गया तो 0 × 2 तो 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, बच गया 2x + 5, तो एक आपका 2x + 5 हो गया। तो ये जो है आपका फैक्टर थ्योरम से निकल गया, ये फैक्टर थ्योरम से आई बात समझ में। कैसे किए एक बार आप ब्रीफली देख लो, फैक्टर थ्योरम से कैसे किए। सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना होता है कि जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट हमारा 1 हो जाए, 1 कर लिए सेम नंबर से डिवाइड करके। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है इसका हमने पॉसिबल फैक्टर को लिख लिया, निकाल करके हमने बताया कि ये है। फिर एक एक करके हमने चेक किया, अगर 0 आ जाएगा तो वो हमारा फैक्टर हो जाएगा। यहाँ हमने देखा 0 नहीं आया, यानी फैक्टर 1/2 फैक्टर नहीं था। यहाँ हमने -1/3 लेकर के देखा, 0 आ गया, 0 आ गया तो ये हमारा फैक्टर हो गया, इसे हम लिख दिए। अब x = -1/3 कब आएगा, जब x + 1/3 = 0 होगा। ये हमारा x के जगह पे आया था ना -1/3, कब, जब x + 1/3। उसके बाद -5/2 करके देखा, 0 आ गया, 0 आ गया तो कब आएगा, जब ये x + 5/2 = 0 आ जाए। इसे सॉल्व किया, इतना आया। इसके बाद हम इसको 0 तो लिख ही सकते हैं, ये 2 हमारा इधर चला गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड में था तो 0 हो गया, काम खत्म। ये दोनों हमारा आंसर आ गया फैक्टर थ्योरम से। देखो सेम फैक्टर आया था ना, चाहे आप स्प्लिटिंग मेथड कर दो या फिर आप फैक्टर थ्योरम से निकाल दो। उम्मीद है आपको फैक्टर थ्योरम और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड दोनों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होगा आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पेज, इंस्टा पेज पे अपने डाउट भेज सकते हो। तब तक अपना पढ़ाई करना, मिलते हैं अगले वीडियो में। और पिछले लेक्चर जरूर देखना और अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। धन्यवाद, जय हिंद।